हेलो सुगा, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। तो सुगा, हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित, और 10th क्लास की गणित में उदाहरण 4 को हम लोगों ने वीडियो पार्ट 10 में कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो पार्ट 11 में, यह वीडियो पार्ट कौन सा है? तो यह वीडियो पार्ट 11 है। तो आज की इस वीडियो पार्ट 11 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 को किस तरह से हल करना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे, कौन सा उदाहरण को हम लोग हल करेंगे इस वीडियो में? तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे उदाहरण 2 को हल करना। उदाहरण 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे, उदाहरण 2 आपको मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो पहले हम आपको उदाहरण 2 को हम पढ़ देते हैं, फिर हम लोग इसे हल करने का तरीका देखेंगे, ठीक है ना। अगर आप तरीका सीख जाते हैं तो ठीक इसी तरह के प्रश्न अगला उदाहरण भी है, और इसी तरह के प्रश्न आपको प्रश्नावली में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग धैर्य रखिए, आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे, दूसरा उदाहरण है, बोला गया है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है ना, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां इसमें q जो है क्या है? कोई पूर्णांक है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए हम लोग इसे कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसमें कुछ स्टेप्स हैं, इसे आपको फॉलो करने हैं, ठीक है ना। तो आपसे जब भी बोला जाएगा इस रूप में है या इसके अलावा 2m के रूप का या 2m + 1 के रूप का या 4m + 3 के रूप का, इस तरह के आएंगे उदाहरण या इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सेम आपको तरीका लगाना है। वो तरीका क्या है आप लोग देखिए ज़रा ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर इस उदाहरण में क्या बोला गया है? 2q को दिखाना है कि समपूर्णांक है और 2q + 1 को दिखाना है कि विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। बस इतना ही करना है ना, ठीक है। अगर आप लोग गौर से देखोगे तो हम लोगों ने क्या सीखा था? a = bq + r, यही ना सीखे थे हम लोग। ये कहाँ सीखे थे हम लोग? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग सीखे थे। a = bq + r, जहाँ r का मान होता है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा, ये कंडीशन होता था, ठीक है ना, बिल्कुल होता था। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2q, देखो BQ है ना, तो यहाँ पर क्या है? 2q, यानी कि यहाँ पर BQ होता है तो B का स्थान पर क्या दिख रहा है आपको? 2 दिख रहा है ना। देखिए BQ प्लस में R होता है, देखिए इसके प्लस में कुछ नहीं है तो 0 है, ऐसा सोचिए। क्या है? प्लस में 0 है, यानी कि R का मान यहाँ पर 0 दिया गया है। तो बताइए R भी 0 है, यहाँ पर 2q है, और क्या मालूम नहीं है आपको? तो मालूम नहीं है हम लोगों को, क्या नहीं मालूम है? तो a मालूम नहीं है, a यानी कि भाज्य नहीं मालूम है, ठीक है। अगर इस संख्या को इस तरह से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? a = bq + r होता है ना, ऐसे बिल्कुल होता है, ठीक है। तो देखिए a के मान कुछ नहीं दिया है तो a का a रखेंगे हम लोग, और देखिए b का मान कितना है? 2 है, 2 लगाएंगे, q है q, और r का मान कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो आप बताइए कि यह जो लिखा गया है इसी नियम से तो लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है? बिल्कुल लिखा गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर r का मान क्या होगा? इसके लिए जो देखोगे ना r का मान, तो r का मान होता है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। देखिए b का मान कितना है? 2 है, तो 2 से कम होगा r का मान। r का मान क्या हो सकता है? 0,
देखिए 0 से बड़ा होगा, या ये बराबर दिखा रहा है कि 0 के बराबर भी होगा, यानी कि r का मान जो होगा 0 के बराबर यानी 0 भी हो सकता है, और 2 से कम यानी कि 1 भी हो सकता है। यहाँ पर 0 और 1 ही क्यों लेंगे, माइनस में क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पर r का मान 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर, लेकिन 0 से कम नहीं होता है ना, यानी कि माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम लोग माइनस में नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया। तो देखिए अब इसको हल कैसे किया जाता है उस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप। हर क्वेश्चन में इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हर क्वेश्चन में आपको यही तरीका लगाना है और आप आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल लिखने के बाद आप ध्यान से देखो, इसमें ए पता है क्या, ए दिया है नहीं दिया है, यहाँ दिया क्या है BQ प्लस R आपको पता है। ठीक है ना, अगर ध्यान से देखोगे तो BQ प्लस यानी 2Q प्लस 1 दिया है, 2Q प्लस 0 दिया है, लेकिन आपको A नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है माना कि A एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखना है, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए a एक धनात्मक पूर्णांक है तो a होता है भाज्य, b होता है भाजक, और q होता है भागफल, और r होता है शेषफल। होता है ना, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर देखिए a हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक। तो देखिए यहाँ पर b है भाजक, यानी कि हम लोग लिखेंगे तथा a तो हो गया, तो b का मान क्या है, तो b का मान देख रहे हो आप, यहाँ पर b का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है ना। देखो यहाँ भी 2 लगा है, यहाँ भी q के साथ में 2 लगा है। ठीक है ना, अगर 2m प्लस 1 आ जाएगा तो हम लोग सोचेंगे कि ये वाला b का मान है, क्योंकि b q होता है ना, तो q का मान कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक है q, तो q का मान कुछ भी हो सकता है, यानी q के जगह पे m p q r कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर b का मान कितना है, 2 है, तो हम लोग b का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। और यहाँ पर कैसे हम लोगों ने b का मान 2 रख लिया, तो यहाँ पर रीज़न लिखेंगे हम लोग कि क्योंकि रीज़न में क्या लिखेंगे, क्योंकि संख्या जो है 2q या 2q प्लस 1 के रूप में है। ठीक है ना, ठीक है, इतना लिख लेंगे। इसके बाद आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, देखिए पहला स्टेप इतना हो गया, इतना समझिए ध्यान से। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको सीधा लिखना है, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखना है आपको, इसके बाद लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस R होता है, और इसमें R का मान होता है 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन b से छोटा होता है, ये कंडीशन होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर b का मान हम लोग क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, यानी कि a बराबर हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2, b का मान हम लोग रखेंगे 2, q प्लस r। अब यहाँ से r का मान किस पर निर्भर करेगा, r का मान b पर निर्भर करेगा कि r का मान कितना हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि r का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन b से छोटा, तो b का मान कितना रखना है, 2 रखना है ना, 2 रखना है। तो यहाँ पर हो गया क्या कि r का मान जो होगा 0 होगा, लेकिन b से छोटा होगा। b से छोटा क्या क्या हो सकता है, b से छोटा यानी 2 से छोटा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। 0 और 1, 2 होगा क्या, ये 2 तो 2 के बराबर हो गया ना। यहाँ पर बराबर लगा होता तो हम लोग r का मान 2 भी लेते हैं,
लेकिन r का मान 2 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं है। शेषफल कभी भी भाजक के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये हो गया r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 2 से छोटा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे r का मान क्या क्या हो सकता है। r का मान हो सकता है, r का मान क्या हो सकता है बताइए। तो देखो r का मान क्या हो सकता है, तो r का मान हो सकता है 0 और 1 हो सकता है, ठीक है ना। देखो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, या हम लोग लिख सकते हैं कि यदि, इसके बाद क्या लिखेंगे, यदि r का मान 0 है तो a का मान क्या होगा। यदि r का मान 0 है तो a का मान क्या होगा। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, लेकर के चलेंगे, इसी से हम लोग a का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, a बराबर हम लोग लिखेंगे 2 और ये साथ में q प्लस, यहाँ पर r का मान कितना रखना है, 0 रखना है, तो 0 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर a का मान 2q के साथ 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2q, होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए अगला क्या है कि r का मान अब की क्या रखेंगे हम लोग, अब की बार रखेंगे 1, तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः यदि r का मान 1 होगा तो a का मान जो होगा, देखिए यदि r का मान 1 तो a बराबर 2q, a बराबर 2q प्लस r का जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, तो 1 रखेंगे, 1। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि ये r का मान 1 तक ही था, r का मान हम लोगों ने इतना रख लिया, ठीक है। तो देखिए प्यारे, हम इसको हटा देते हैं, ये रफ था, ठीक है, इसको हटा लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए प्यारे, यहाँ पर बोला गया था कि आपको दिखाना है कि संख्या जो होती है सम संख्या 2q के रूप की होती है। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यहाँ पर ये वाली संख्या जो आई है, आप गौर करिएगा, यहाँ पर ये संख्या आई है जो, इसमें अगर आप 2 का भाग लगाओगे, 2q में अगर 2 का भाग लगाओगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 का भाग आसानी से चला जा रहा है। और जिसमें 2 का भाग आसानी से जाता है उसको हम लोग कहते हैं सम संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 2 से भाग चला जाता है इसमें, तो ये सम पूर्णांक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये दूसरा पॉइंट है कि a का मान जो है 2q प्लस 1 के बराबर है। बताइए कि इसमें 2 का भाग आसानी से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, यानी कि यह जो है जिसमें 2 का भाग आसानी से नहीं जाता है उसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या, ठीक है ना। तो ये हो गया सम संख्या का रूप और ये क्या हो गया, विषम संख्या का रूप हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। यह था स्टेप नंबर 3, मतलब ऐसे सोचिए कि ये पहला स्टेप हो गया, यहाँ से ये दूसरा स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप यहाँ तक, ठीक है, और ये हो गया तीसरा स्टेप यहाँ तक, ठीक है ना। और चौथा स्टेप में आपको क्या करना है, लिखना है चूंकि 2q, ये वाला 2q 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए ये तो 2 से विभाज्य है, लेकिन 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः इसके मतलब कि क्या हो गया कि यह जो है 2 से विभाज्य है और यह 2 से विभाज्य नहीं है, तो यह सम पूर्णांक है और यह विषम पूर्णांक है, सिंपल। यहाँ पर लिखेंगे अतः, प्रत्येक क्वेश्चन में जिस तरह से बोला गया था उसी तरह से हम लोग लास्ट में अतः लिखेंगे।
अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम लिखना है। क्वेश्चन में इसी तरह से लिखा गया था, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। अगर आप इतना एग्जाम में लिख के आते हो तो कोई आपका एक नंबर भी नहीं काट सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको ऐसे घेरा नहीं बनाना है। अगर आप घेरते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको घेरा नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए, तो इतना आप लोगों को अपने नोटबुक में यानी नोट्स बना लेना है। ठीक है ना, ये उदाहरण 2 अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक इसी तरह के प्रश्न है उदाहरण नंबर 3। तो अगर आपको ये वाला प्रश्न समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप, तो बिल्कुल जो उदाहरण नंबर 3 है ठीक इसी तरह से बनाना है, वो भी सेम क्वेश्चन है। तो देखिए, हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको उदाहरण नंबर 3 के बारे में। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आप मैथ्स को फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हाँ, आप हमारे साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही।